सोचो एक ऐसी जगह जहां लोग दुआ मांगने आते हैं, लेकिन वहां एक ऐसा राज छुपा था जिसने पूरे इंडिया को हिलाकर रख दिया था। एक स्कैंडल जो दिखाता है कि कैसे एक शहर के पावरफुल लोगों ने स्कूल और कॉलेज की इनोसेंट लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी, कैसे उनका शिकार किया और उन्हें एक ऐसे ब्लैकमेल के चक्रव्यूह में फंसा दिया जहां से निकलना इम्पॉसिबल था। आखिर कौन थे यह दरिंदे? आखिर कौन थे यह शैतान? कैसे उन्होंने 300 से ज्यादा लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की और क्यों इस केस में इंसाफ मिलने में 30 साल लग गए? अजमेर राजस्थान का एक हिस्टोरिक शहर है जो दरगाह और सूफी कल्चर के लिए बहुत ही फेमस है, जहां हर साल हजारों लोग अजमेर शरीफ दरगाह पर दुआ मांगने आते हैं। लेकिन 1992 में यहाँ एक ऐसा स्कैंडल सामने आया जिसने न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश को शॉक कर दिया। पूरा देश नहीं बल्कि पूरे नेशन को हिलाकर रख दिया। Hey dude, this is Sovit. Today we are diving into one of the most famous case, Ajmer 1992 sex exploitation case. So let's break this down step by step. इस केस की शुरुआत होती है अजमेर के सोफिया स्कूल और सेंट जेवियर स्कूल की लड़कियों से। यह दोनों ही स्कूल इलाइट और रेप्यूटेड थे, जहां मोस्टली हाई क्लास फैमिली की लड़कियां पढ़ती थी। तो यह स्कैंडल एक्सपोज हुआ एक न्यूज़पेपर आर्टिकल के थ्रू, जिसमें लिखा था कि अजमेर के पावरफुल लोग स्कूल और कॉलेज गर्ल्स का सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे और उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे। और इन्फ्लुएंटल लोग जो कि अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़े थे और वह लोग अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने लगे। इस स्कैंडल का मास्टरमाइंड थे फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती, जो लोकल पॉलिटिक्स और बिजनेस में भी इन्फ्लुएंस रखते थे। एक सोफिया स्कूल की 8th क्लास की लड़की अपने स्कूल के बाहर एक लड़के से मिलती है जिसका नाम फारूक चिश्ती था। फारूक चिश्ती अजमेर के कांग्रेस पार्टी का यूथ लीडर भी था। फारूक उस लड़की को अप्रोच करता है और यह बात पहले से क्लियर थी कि फारूक उस लड़की से एज में काफी बड़ा था, बट उस बात से उस स्टूडेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता था और उन दोनों की फ्रेंडशिप बहुत ही जल्द रिलेशनशिप में बदल जाती है। और फारूक उस स्टूडेंट को लव लेटर, डेट्स, डिनर डेट्स और बाहर घुमाने ले जाता और बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट भी देता और फारूक ने उसका ट्रस्ट जीत लिया। उस स्टूडेंट के साथ क्लोज होने का ट्राई करता। इन दोनों का प्यार अब इतना गहरा हो चुका था दैट दे ब्लाइंडली ट्रस्टेड ईच अदर। और अब एक दिन फारूक उस लड़की को अपनी प्राइवेट जगह पर लेकर जाता है। अभी उस लड़की को पता नहीं था कि फारूक के इरादे क्या थे और अभी तक वो लड़की उसके साथ कंफर्टेबल फील कर रही थी। देन कुछ देर बाद फारूक उस लड़की को सेक्स के लिए अप्रोच करता है एंड देन डू ऑल दैट हिम। और यह सब होते हुए फारूक उस लड़की की सीक्रेटली प्राइवेट फोटो ले लेता है। यह सब फोटो लेने के बाद फारूक एकदम से स्विच हो जाता है। और अब यहाँ से होता है फारूक का गेम स्टार्ट। उसने उस लड़की की फोटो को उस लड़की को नेगेटिव वे में दिखाया और बोला यह तुम हो और अभी इन फोटो को सिर्फ मैं देख रहा हूँ। और सोचो अगर इन फोटो को तुम्हारे आस पड़ोस में या स्कूल या फैमिली मेंबर्स देखेंगे तो क्या होगा। फारूक ने उस लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाकर अब उस लड़की को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया था और बोला अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी फोटो जला दूं या तुम्हें वापस कर दो तो तुम अपनी किसी एक फ्रेंड को मेरे पास लेकर आओ, और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो मैं तुम्हारी फोटो लीक कर दूंगा। फारूक चिश्ती अकेला नहीं था, उसके साथ अनवर चिश्ती और नफीस चिश्ती भी इस ट्रैप में शामिल थे। इन तीनों ने बहुत ही सोच समझकर सोफिया स्कूल को ही टारगेट किया था, क्योंकि वहां पर सिर्फ लड़कियां ही पढ़ती थी। अब वो लड़की दूसरी लड़की को इनके पास लेकर आती है और सेम यही तीनों उस लड़की के साथ ऐसा ही करते हैं। उसकी प्राइवेट फोटो लेते हैं और फिर उसको ब्लैकमेल करते हैं और उससे दूसरी लड़की लेकर आने के लिए बोलते हैं। और ऐसा करते करते इन्हीं तीनों ने एक चैन बना ली, जिसमें पहली लड़की अपना नाम बचाने के लिए मजबूरी में दूसरी लड़की को उनके पास लेकर आती और ऐसा करते करते इस ट्रैप में 250 से ज्यादा लड़की के साथ
सेम चीजें हुई। और कई बार ऐसा हुआ ये तीनों बार बार सेम लड़की को बुलाते थे और उसके साथ सेक्स करते थे। सेक्स नहीं बोलूंगा मैं इसको, रेप करते थे। और वह लड़की किसी को बिना अपना दर्द बताते हुए अंदर ही अंदर घुट रही थी, जिसके कारण उन लड़कियों ने एक एक करके सुसाइड करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद सोफिया स्कूल और कॉलेज के आसपास धीरे धीरे न्यूज फैलने लगी और लोग सोचने लगे कि यह सभी सुसाइड एक ही स्कूल से क्यों हो रहे हैं। और यहाँ अब तक फारूक और उसके दोनों दोस्तों का गेम और भी ज्यादा बड़ा हो गया था। उनके साथ और भी कई लोग इस चैन में शामिल हो चुके थे और वही सब इन लड़कियों के साथ एक एक करके रेप करने लगे। और यह एक साइकिल बन गया था जो सालों तक चलता रहा। यह स्कैंडल धीरे धीरे 250 से 300 लड़कियों तक पहुंच गया और कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन और पुलिस ऑफिशियल भी इस केस में इन्वॉल्व थे। और यह स्कैंडल कभी भी सामने नहीं आता अगर एक जर्नलिस्ट मदन सिंह ने इसके बारे में बड़ा एक्सपोज नहीं लिखा होता। जब एक फोटो स्टूडियो टेक्नीशियन ने कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग फोटो देखी तो उसने यह फोटो दैनिक नवज्योति न्यूज़पेपर को भेज दी। नवज्योति न्यूज़पेपर के रिपोर्टर ने बिना कुछ सोचे समझे फारूक चिश्ती और उसके दोनों दोस्तों की फोटो ब्लर न करते हुए अगले दिन खबर अखबार में छाप दी। और जैसे ही यह खबर अखबार में छपी तो पूरी कंट्री शॉक हो गई। और अब नवज्योति अखबार के रिपोर्टर मदन सिंह, जो कि 32 साल के थे, 4 सितंबर की रात को मारुति वैन उनका पीछा कर रही थी और उसमें 4 लोग बैठे थे जिन्होंने मदन सिंह जी पर गोली चला दी, जो कि मदन सिंह के राइट हिप पर जाकर लगी। मदन सिंह एक नाले में जा गिरे और उनके चिल्लाने की वजह से कुछ लोग वहां पर आ गए और वह चारों लोग मारुति वैन में बैठकर फरार हो गए। उसके बाद मदन सिंह जी को हॉस्पिटल लेकर जाया गया। अब न्यूज को आए हुए और मदन सिंह जी पर गोली चले हुए 2 दिन हो चुके थे और 2 दिन के बाद हॉस्पिटल में रात करीब 11 बजे 3 लोग आते हैं और हॉस्पिटल में मदन सिंह जी को गोली मार देते हैं। अब फोटो न्यूज़पेपर और मैगजीन में छपने लगी। अजमेर में प्रोटेस्ट होने लगे और लोग जस्टिस मांगने लगे। तो अजमेर जब पूरा बंद हो गया फिर पुलिस पर प्रेशर बढ़ने लगा इन्वेस्टिगेशन करने का। एंड देन पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है और 50 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया। लेकिन इस केस में बहुत से लोग होल्स है। कोई भी विक्टिम स्टेटमेंट देने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि कोई भी फारूक चिश्ती जैसे बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन इंसान से पंगा लेना नहीं चाहता था। और कुछ लोग सोसाइटी के डर की वजह से बोल ही नहीं रहे थे। और फिर यह केस पॉलिटिकल स्कैंडल बन गया और कुछ पावरफुल लोगों ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर इफेक्ट डाला और यह केस कोर्ट में भी बहुत ही स्लो चला और जस्टिस मिलने में कई सालों लग गए। (1992) से लेकर 1998 तक, 1992 से 1998 तक 50 से ज्यादा लोगों में से सिर्फ 8 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई थी। लेकिन 2001 में 4 लोग उनमें से भी छूट गए थे ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। और फिर 2007 में मास्टरमाइंड फारूक चिश्ती को जेल भेज दिया गया, लेकिन 2013 में उसको भी बेल मिल गई। और फाइनली 2024 में राजस्थान हाई कोर्ट ने 6 क्रिमिनलों को उम्र कैद की सजा दी और बाकी सभी लोग बच गए और उनमें से काफी लोगों की सजा भी कम कर दी गई। और जो लोग जेल में थे वो भी धीरे धीरे एक एक करके सभी बाहर आ रहे थे। और सबसे बड़ी बात, इस केस के मास्टरमाइंड फारूक चिश्ती, अनवर चिश्ती और नफीस चिश्ती, इन तीनों को ही पुलिस ने नहीं पकड़ा। जो मेन कल्प्रिट थे इस केस में वही बच गए। वो आज भी इस देश में खुले घूम रहे हैं। सब लोगों को पता था कि सच क्या है, बट फिर भी हमारे लॉ ने उन कल्प्रिट को छोड़ दिया। वो आज भी हमारे इसी देश में, भारत में खुले घूम रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।